एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू डे। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैं बोली कि मैं चौपटा से सारी विलेज आ गई थी रात को ही अपना पर्सनल कैब लेके, और अभी मैं सारी विलेज से जा रही हूँ एक दूसरा ट्रेक करने के लिए। यहाँ पे है देवरिया ताल। तो नॉर्मली जो भी चौपटा चंद्रशिला तुंगनाथ करते हैं या फिर ट्रेकिंग ग्रुप्स जो ट्रेक करवाते हैं उसमें वो लोग देवरिया ताल को भी इंक्लूड करते हैं। तो मैं खुद से कर रही हूँ, लेकिन मैं भी इस ट्रेक को इंक्लूड करके चल रही हूँ क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो इसको स्किप नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि इस रूट पे वापस आना ऐसे तो बनता नहीं है। तो मैं अभी सुबह तैयार होके निकल रही हूँ ट्रेक करने के लिए। तो मेरी जो स्टे है वहाँ से देवरिया ताल की स्टार्टिंग पॉइंट है 250 मीटर। वैसे मुझे आज सुबह और भी जल्दी निकलना था, मुझे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जाना था क्योंकि ट्रेक कंप्लीट करके मतलब वापस आके मुझे आज ही फिर जाना है ऋषिकेश। एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है थोड़ा सा टाइम का क्रंच है। तो मैं सोची थी कि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग ये ट्रेक कंप्लीट कर लूँगी, लाइक 5 बजे निकल के 10 बजे तक ट्रेक कंप्लीट करके फिर मैं निकलूँगी। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट रन कर रही हूँ, सुबह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और ऐसे भी ट्रेक जो है थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तो कल की ट्रेक के बाद आज सुबह सुबह जल्दी उठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। फिर भी तैयार हो चुकी हूँ और अभी निकल पड़ी हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ट्रेक स्टार्ट करते हैं। सारी विलेज से देवरिया ताल की ट्रेक की डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर वन वे, और रोड कुछ इस तरह से है। ऐसे ट्रेल प्रॉपर बनी हुई है, ऊपर जाना है और टाइम एज़ पर योर स्पीड अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पे 200-300 मीटर ऊपर एक छोटी सी मंदिर है, प्रोबेबली शिव जी का ही मंदिर है। और एरिया काफ़ी पीसफुल है, मतलब आप स्लो ट्रैवल कर सकते हो ना, तो यहाँ पे ऐसे बैठने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए पहले जी से काम चला रही हूँ। वापस आके ब्रेकफास्ट करूँगी। यहाँ सामने एक कैफ़े था बट शायद ओपन नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही चल रही हूँ, वापस आके देखना पड़ेगा। थ्रू आउट द ट्रेल आपको कई सारी जगहों में छोटी छोटी कैफ़ेज़, शॉप्स ये सब मिलता रहेगा, जहाँ पे आप चाहो तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में ये बंद रहती है, जैसे कि ये मेरे पीछे में एक मैगी पॉइंट है जो अभी भी बंद है, और ऊपर में एक दूसरा शॉप दिख रहा है जो खुला है। तो जैसे कि बहुत अर्ली मॉर्निंग में आप अगर ट्रेक करते हो तो कुछ शायद खुला मिल जाए और मैक्सिमम बंद ही मिल सकता है। ताल ट्रेक में हम लोग ओवरऑल 300 मीटर की एलिवेशन गेन करते हैं, वो भी थ्रू 2.5 किलोमीटर ट्रेक। तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी पहाड़ में मतलब चढ़ते टाइम कांस्टेंट चढ़ाई पे ही है, इंक्लाइन ज़्यादा नहीं है। लेकिन चंद्रशिला तुंगनाथ वाले ट्रेल से थोड़ा सा इजी है। और ये जो ट्रेल है ये पूरा ही फॉरेस्ट के अंदर से जाता है, मतलब ये भी सेंचुरी का ही पार्ट है। और आपको पूरे रास्ते में बहुत सारे डिफरेंट पेड़ मिलेंगे, और यहाँ पे भी रोडोडेंड्रॉन्स के पेड़ है, लेकिन इस टाइम में यहाँ का सीज़न ख़त्म हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली अपर रीजन में थोड़ा बहुत मिल सकता है, बट ये वाला अभी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे फूल नहीं दिख रहे हैं। तो और मेरा मोस्ट प्रोबेबली अभी भी 1 किलोमीटर बाकी है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देवरिया ताल में कैंपिंग और स्टे ऑप्शंस भी है, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे जंगल में कैंप में रह सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी है, मतलब 2-3 मुझे नीचे भी दिखा जो कैंप प्रोवाइड करते हैं विथ फूड एंड ऑल। तो अगर आप लोग को कैंपिंग करना हुआ तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइनली रीच्ड देवरिया ताल, और वो रही पीछे
छोटी सी लेक है और मुझे यहाँ पे पहुँचने में लग गया पूरा 1.5 घंटा मेरे स्पीड और स्टेमिना के हिसाब से। और अगर आप लोग का स्पीड अच्छा है तो आप लोग इजीली 1 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ ट्रेल नहीं है। थोड़ी बहुत चढ़ाई है, लेकिन जैसे मैं बोली तुंगनाथ जैसा उतना भी खड़ी चढ़ाई नहीं है। और यहाँ पे लेक के अलावा अभी करंट टाइम में कुछ खास वैसा लग नहीं रहा है। वैसे अगर वेदर अच्छी रहती है तो यहाँ से बहुत सारी पिक्स दिखती है। यहाँ का सनराइज़ भी बहुत अच्छा है। मैं सनराइज़ मिस कर दी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी नहीं आ पाई। वैसे जल्दी आती भी तब भी आज वेदर ख़राब था। और नॉर्मली यहाँ से शायद चौखंबा पीक दिखता है और भी 2-3 कुछ दिखता है जो अभी बिल्कुल भी व्यू नहीं है। तो कल जैसे तुंगनाथ जब स्टार्ट की थी ट्रेक, तब जो दिखाई कि वहाँ उस टाइम में वहाँ पे गंगोत्री रेंज पूरा दिख रहा था। बट जैसे जैसे दिन चढ़ता गया व्यू धुंधला होता गया, क्योंकि वेदर ख़राब हो गई थी। और वही आज भी वैसी ही वेदर करके रखी है, पूरा धुंधला है, इसीलिए ओवरऑल साइड का जो भी व्यू है वो नहीं है, फुल्ली ब्लॉक्ड है। तो सिर्फ लेक ही देख सकते हो। और जो स्टार्टिंग में मैं जो टिकट की बात की थी वो स्टार्टिंग में नहीं लगा, वो यहाँ पे है टिकट काउंटर। तो यहाँ से आगे आपको अगर जाना है लाइक लेक तक, या फिर लेक से आगे भी थोड़ी बहुत ट्रेल दिख रही है, वहाँ पे अगर जाना है तो आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। और कैमरास वगैरह के लिए अलग से चार्ज है। तो मैं देखती हूँ कि मैं आगे जाऊँगी कि यहीं पे थोड़ी देर बैठ के फिर मैं वापस जाऊँगी, क्योंकि रिटर्न भी करना है मुझे आज। तो जैसे मैं बोली कि यहाँ से आगे जाने के लिए एंट्री टिकट है 200 रुपये पर पर्सन। और जो कैमरा वाली फ़ी है वो बड़ी वाली जो कैमरा टेलीफोटो वाली जो बर्ड वॉचिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है, वो वाली कैमरा के लिए अलग से फ़ी दे के आपको कैमरा लेके जाने मिलेगा। और फ़िलहाल मैं इससे आगे नहीं जा रही हूँ। इसके आगे जो ताज लेक से आगे जो ट्रेल है वहाँ पे जाके आप बर्ड वॉचिंग वगैरह कर सकते हैं, बट मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे आगे जाने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू है वही नहीं है, वो पूरा क्लाउडी है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 5-10 मिनट बैठूँगी, उसके बाद मैं नीचे जाना स्टार्ट करूँगी। और बीच में मोस्ट प्रोबेबली किसी कैफ़े में एक बार बैठ के ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद मैं सीधा नीचे जाऊँगी और फिर मुझे जाना है पहले ऊखीमठ, फिर ऊखीमठ से रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से बस लेके जाना है ऋषिकेश। तो देखती हूँ किस तरह का कैसा ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हो पाता है, उस हिसाब से मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस नीचे। वैसे किस्मत थोड़ी सी ख़राब रही, जो व्यू देखने नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे लोकल से बात करके पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी पिक्स, मतलब जैसे कि मैं बोली कि चौखंबा दिखता है, चौखंबा के अलावा भी और भी बहुत सारी पिक्स दिखती है। बट जैसे मैं दिखाई कि मौसम ख़राब है थोड़ा सा, और पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल जाता है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट ऑन द अदर पॉजिटिव नोट, मुझे ये ट्रेक करके काफ़ी अच्छा लगा। मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग नहीं था। आप आराम से कर सकते हो, अगर टाइम का क्रंच नहीं है तो बहुत ही इजीली आराम से कर सकते हैं। और ऊपर का जो एरिया था, मतलब लेक के साइड में, वो भी काफ़ी पीसफुल है। आप वहाँ पे जाके ऐसे ही मतलब रिलैक्स करके आप बैठ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, आप एंट्री करके बर्ड वॉचिंग वगैरह कर सकते हो। तो सब कुछ मिला के अच्छा है, बस व्यू मिल जाता तो वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता। तो मैं ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने वाली हूँ, वही जहाँ पे मैं टेंपल दिखाई थी वहाँ तक आ गई हूँ। तो एक चीज़ मुझे पता चला, नीचे आते आते लोगों से बात करके पता चला कि देवरिया ताल से आप आगे जाओगे तो आपको एक रोहिणी बुग्याल बोल के एक जगह मिलेगी, और रोहिणी बुग्याल से और आगे जाओगे तो वो चौपटा तक जाती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्किट कि आप देवरिया ताल से स्टार्ट करके रोहिणी बुग्याल होके फिर चौपटा जा सकते हो। चौपटा से फिर चंद्रशिला तुंगनाथ का ट्रेक करके फिर वहीं से रिटर्न, या फिर द वाइस वर्सा। तो ये पॉसिबल है। अगर खुद से आप कैंपिंग करना चाहो तो रोहिणी बुग्याल में कैंपिंग कर सकते हो, फिर वहाँ से चौपटा चले जाओ। इट्स अ काइंड ऑफ
3-4 डेज़ का ओवरऑल ट्रैक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो खुद से भी या तो गाइड लेके आप चाहो तो ये कर सकते हो। तो आई हैव रिटर्न बैक टू दी बेस एट दी सारी विलेज और इसी के साथ मेरी ये ट्रैक भी कंप्लीट हो गई। सो दिस टाइम आई हैव पुश्ड माई सेल्फ अ लिटिल बिट मोर और मैंने ये दोनों साइड मतलब ये ओवरऑल ये वाली साइड जो है वो कंप्लीट कर ली। आई होप मैं अपने स्टेमिना और बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दूँ ताकि आगे भी मुझे जो पर्टिकुलर कुछ ट्रिक्स मुझे करना है वो सब के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ। तो यहाँ से अब मुझे जाना है वापस ऊखीमठ, बट शेयरिंग कैब अवेलेबल नहीं है तो मुझे बुकिंग करके ही जाना पड़ेगा और ऊखीमठ से रुद्रप्रयाग के लिए शेयरिंग कैब मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, गाड़ी जैसे ही आती है फिर मैं यहाँ से निकलूँगी और ऊखीमठ पहुँचते फिर बताते हैं कि आगे मैं क्या कर सकती हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरी गाड़ी आ गई है। तो यहाँ से मैं पहले जा रही हूँ ऊखीमठ। मैं प्राइवेट अपना पर्सनल बुक की कैब, तो मुझे 1000 रुपीज़ पड़ा यहाँ से ऊखीमठ के लिए। तो और फिर देखते हैं ऊखीमठ जाके क्या जुगाड़ हो सकता है रुद्रप्रयाग जाने तक का। मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ इसीलिए पता नहीं कि किस तरह का क्या मिलेगा। तो चलो सीधा ऊखीमठ में जाके मिलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊखीमठ वापस और यहाँ से मुझे मिली है एक शेयर्ड कैब रुद्रप्रयाग के लिए, लेकिन देखती हूँ कब तक रुद्रप्रयाग पहुँच सकती हूँ क्योंकि यहाँ से रुद्रप्रयाग ऑलमोस्ट 2 घंटा लग जाता है। तो रुद्रप्रयाग में पहुँच के फिर बस अगर मिलेगी तो मैं सीधा जाऊँगी ऋषिकेश, अदरवाइज़ कुछ और देखना पड़ेगा। तो अभी मैं पहुंची रुद्रप्रयाग और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:30 एंड लकीली ऋषिकेश की बस लगी हुई थी। किस्मत अच्छी थी, वरना मुझे लग रहा था कि आज मैं ऋषिकेश नहीं जा पाऊंगी। अगर और भी लेट होता और यहाँ पे बस नहीं मिलती तो फिर मन में और चुल था कि अगर बस नहीं मिलेगी तो एक और मैं कहीं पे चली जाती। बट जैसे बस मिल गई है और ये बस थोड़ी देर में खुलेगी तो मैं सीधा जाऊँगी ऋषिकेश। सो आई हैव रिटर्न बैक टू ऋषिकेश बाई 7:30 और आके मैं एक होटल में चेक इन की हूँ। लास्ट मोमेंट में मुझे कोई भी हॉस्टल नहीं मिला। आज के डेट का सारे हॉस्टल सोल्ड आउट है। आई डोंट नो इतना भीड़ किस बात का है और मुझे आज के डेट पे मैं कहाँ रुकूँगी इसका कोई भी श्योरिटी नहीं था, इसीलिए मुझे इंस्टेंट ही आके बुक करना पड़ा। तो आके मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई हूँ और अभी मैं जाऊँगी डिनर करने के लिए एंड देन इफ़ पॉसिबल थोड़ी सी गंगा घाट में बैठूँगी एंड देन विल बैक टू माई रूम एंड टेक रेस्ट। और कल मैं ऋषिकेश से वापस जाऊँगी दिल्ली एंड फ्रॉम देयर विल टेक अ फ्लाइट टू कोलकाता। सो बेसिकली द ट्रिप एंड्स हियर एंड उसी के साथ दिस सडन ट्रिप प्लान फाइनली completed successfully. So with this I am ending this vlog over here. If you like this video and informations that I have provided, then don't forget to like, share, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।